क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का, जिसमें x की वैल्यू है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, वाई इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और इसको सॉल्व करके हमको डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू पता लगानी। ठीक है, तो पहले मैंने x लिखा है, y अभी हमने लिखा ही नहीं, हम बाद में लिखेंगे, उसी समय उसका अवकलन करेंगे। बताइए क्या करना चाहिए सबसे पहले इसमें मुझे, इसका पैरामीटर कौन है बोलो, t इसमें पैरामीटर है। अगर पैरामीटर t है तो t के सापेक्ष अवकलन करना चाहिए। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको। तो इसको लिखना पड़ेगा डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू, इसमें बेटा देखो ये एक भिन्न बनी हुई है, ये उसका अंश है और ये उसका हर है। हम इसमें भिन्न वाला फॉर्मूला लगाएंगे अवकलन का। क्या फॉर्मूला होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, हर कितना है अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंश का अवकल गुणांक, मतलब डी डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, माइनस अंश लिखेंगे तो साइन क्यूब टी इंटू डी डी टी ऑफ हर की जगह पर क्या आएगा अंडर रूट कॉस 2t अपॉन हर स्क्वायर। बेटा जब इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कॉस 2t आ जाएगा। अब इनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए, ये है अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है, इनटू साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव करना है मुझे। तो पहले साइन टी का होल क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x टू दी पावर n का, मतलब x क्यूब का आप लगा सकते हैं। तो x क्यूब का जैसे होता है 3x स्क्वायर, तो साइन क्यूब टी का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का और करना पड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा कॉस टी, ठीक, माइनस साइन क्यूब टी इंटू अंडर रूट कॉस 2t। ध्यान से देखें बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें या t मान लें, तो अंडर रूट कॉस अंडर रूट टी हो गया, और अंडर रूट टी का 1/2 अंडर रूट टी, 1/2 अंडर रूट टी, टी की जगह पर क्या कॉस 2t, ठीक। उसके बाद कॉस 2t का करना पड़ेगा आपको, तो कॉस 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का क्या आ जाएगा 2t का 2 और आ जाएगा, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसल हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा देखो, अपॉन में cos 2t। इतना समझ आ गया। अब इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं 1 ले सकते हैं इसके नीचे, और ऊपर से क्या एलसीएम हो जाएगा, आप देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे अंडर रूट कॉस 2t, तो अंडर रूट कॉस 2t हमारा यहां पर क्या बनेगा एल्स। अब देखिए इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को यहां करेंगे, तो जब अंडर रूट कॉस 2t को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कर दो तो क्या बन जाएगी अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, ये cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और देखो बेटा ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस बन जाएंगे, और यहां पर आएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t है ना, इसका फॉर्मूला ओपन कर दो साइन 2t का, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और अभी भी ये नीचे बाकी है
तो ये भी अपॉन में है, तो इसी को इसके साथ नोट कर दो, cos 2t। समझ आया आपको? अच्छा, क्योंकि ये भी अपॉन में है और वो भी तो अपॉन में ही है, तो दोनों एक साथ हमने यहां नोट कर दिए। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन कर सकते हैं, देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें कॉमन हो सकता है साइन स्क्वायर टी भी कॉमन हो सकता है और कॉस टी भी कॉमन हो सकता है। एक बार मैं और चेक करना चाहूंगा इसको, हर इंटू अंश का अवकलन, तो 3 साइन स्क्वायर टी साइन टी का कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी 1/2 अंडर रूट टी माइनस साइन 2t और 2। ठीक है, उस माइनस ने इस माइनस को बना दिया प्लस, cos 2t 3 साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी इंटू 2 साइन टी cos t। ठीक है, ले लेते हैं कॉमन। क्या कॉमन होगा, एक तो साइन स्क्वायर टी कॉमन हो जाएगा और दूसरा एक cos t भी कॉमन होगा, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 3 cos 2t। देखो साइन स्क्वायर टी cos टी चला गया, 3 cos 2t प्लस साइन स्क्वायर टी चला गया तो साइन टी बचेगा और cos टी चला गया तो साइन टी ये बचा और साइन टी ये भी तो बचा, साइन स्क्वायर टी चला गया ना कॉमन, तो इसका मतलब यहां बचा 2 और साइन टी इंटू साइन टी क्या हो गया, साइन स्क्वायर टी अपॉन अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t। ठीक है, cos 2t का हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये साइन के टर्म्स में एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, वो फॉर्मूला यहां लगाना चाहते हैं। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डी डी टी ऑफ एक्स साइन स्क्वायर टी इसका मतलब ठीक है कुछ नहीं, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 की जगह 3 लिखेंगे और cos 2t का फॉर्मूला लगाएंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। ठीक, और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो भाई, डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी। बेटा गौर से देखिए, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 6 साइन स्क्वेयर टी और प्लस 2 साइन स्क्वेयर टी, तो -6 साइन स्क्वेयर टी प्लस 2 साइन स्क्वेयर टी कितना बन जाएगा, -4 साइन स्क्वेयर टी अपॉन क्या होगा, cos 2t अंडर रूट cos 2t। ठीक है, आप चाहें तो इसमें साइन स्क्वायर टी 2 साइन है, एक साइन आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक साइन इसको दे दीजिए, एक बना रहने दीजिए, तो ये आ जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी, और एक साइन टी जब आप इसको देंगे तो ये बन जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। समझ आया? अब इसको आप पहचानते हैं 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये साइन 3t का फॉर्मूला है, तो डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन 3t अपॉन
cos 2t अंडर रूट cos 2t, ये dt ऑफ x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से सॉल्व करके हमें dt ऑफ y भी निकालना पड़ेगा। अब y की वैल्यू देखो क्या है, y की वैल्यू है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। ठीक है, तो जैसे हमने यहां से इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया था, ऐसे ही वहां पर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, और उससे भी सॉल्व करके dt ऑफ y लाएंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा dt ऑफ y इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें भी हम अंश और हर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हम डायरेक्ट कर दें थोड़ा सा, ठीक है, इसमें तो आपने समझा ही है पूरा। क्या हो जाएगा, हर अंडर रूट cos 2t, हर इंटू अंश का अवकलन, cos क्यूब t का अवकलन पहले होगा 3 cos स्क्वेयर t, और फिर cos t का आ जाएगा माइनस साइन t। तो अंडर रूट cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t, और फिर cos t का आएगा माइनस साइन t, माइनस, अब अंश लिखेंगे तो cos क्यूब t इंटू हर का अवकल गुणांक, अंडर रूट cos 2t का हमने यहां भी करा था, तो क्या आया था 1/2 अंडर रूट cos 2t, 2 इंटू माइनस साइन 2t। तो सबसे पहले तो आएगा 1/2 अंडर रूट cos 2t इंटू 2 इंटू माइनस साइन 2t अपॉन हर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर होगा cos 2t। ठीक, अब और भी आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। इसमें भी बेटा इसके नीचे आप 1 लेंगे और एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम जब लेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, नीचे तो वही मिलेगा cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। देखो ये 2 से 2 कैंसल हो गया, अंडर रूट cos 2t का यहां मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा cos 2t, और ये माइनस है तो ये माइनस इस पे आगे यहां लगा देंगे। ठीक, तो ये माइनस आ गया, अंडर रूट cos 2t का अंडर रूट cos 2t से मल्टीप्लाई हुआ तो cos 2t आ गया, फिर 3 आ गया cos स्क्वेयर t इंटू साइन t। ये माइनस ने इस माइनस को क्या कर देना है, प्लस। क्या बचेगा यहां पर, यहां बचेगा cos क्यूब t, और देखो बेटा साइन 2t दिख रहा है, माइनस ने माइनस को तो प्लस कर दिया, साइन 2t का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, 2 साइन t इंटू cos t। अब फिर से देखो क्या कोई चीज कॉमन मिल पा रही है क्या आपको, देखो इन दोनों से कॉमन मिलेगा cos स्क्वेयर t इंटू साइन t, ठीक है ना। तो और माइनस भी ले लो साथ में आप, cos स्क्वेयर t इंटू साइन t, माइनस भी ले लिया, cos स्क्वायर t भी ले लिया, साइन t भी ले लिया। अब बताइए क्या बचा इसमें, 3 cos 2t बचा केवल, तो यहां पर आ गया 3 cos 2t, और बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस भी कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। cos स्क्वायर t साइन t, cos स्क्वायर t चला गया तो एक cos t बचा, साइन t चला गया
तो cos t cos स्क्वायर टी, क्या बच गया 2 cos स्क्वायर टी। तो यहां पर आ गया 2 cos स्क्वायर टी अपॉन cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। ठीक है। अच्छा और देखो भैया, इसमें मैं लगा दूंगा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। cos 2t का फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन इस बार साइन वाला नहीं, cos वाला लगाओ। cos 2t का cos वाला फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। ओके, तो 3 की जगह 3 लिखोगे और cos 2t की जगह लिखोगे 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, फिर 3 से गुणा करवा दोगे। तो आप देखो क्या बन जाएगा 6 cos स्क्वायर टी माइनस 3 माइनस 2 cos स्क्वायर टी अपॉन cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। अब ये माइनस का cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। देखिए बेटा 6 cos स्क्वायर टी माइनस 2 cos स्क्वायर टी, 4 cos स्क्वायर टी माइनस 3 अपॉन cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। फिर से एक काम करना चाहते हैं हम, इसमें 2 cos t हैं, एक cos t इसके अंदर भेज दो, तो बाहर में बचेगा cos t इंटू साइन टी। इसका एक cos t भेजा ना हमने अंदर, तो cos t साइन टी, और अंदर में क्या आ गया 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t अपॉन cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो ये 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos थीटा, आप पाएंगे कि ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। नहीं याद आया? याद आया तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख दें यहीं पर हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जगह की वजह से मैं इसको cos 3t यहीं लिखे दे रहा हूं, cos 3t। तो बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई डी डी टी ऑफ वाई। ठीक, अब हमको तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, मैं यहां कर दूं, ठीक है, देख लीजिए। अब डी डी एक्स ऑफ वाई अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वाई में डी डी टी ऑफ एक्स से भाग दीजिए। देखिए यहां पर भी मैं थोड़ा एक लाइन कम में करना चाहता हूं। डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू ये है, डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू ये बगल में लिखी है, तो अब इसमें इससे डिवाइड कर दो। आपने लिखता cos t से cos t कैंसल हो जाएगा, sin t से sin t कैंसल हो जाएगा, अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t, ये इससे कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा बताओ, माइनस cos 3t अपॉन sin 3t, माइनस cos 3t अपॉन sin 3t। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस कॉट 3t। ये आंसर आ गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कर सकते हैं। समझ आया आपको? थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी थोड़ी सी भी केयरलेसनेस आपके क्वेश्चन को गलत दिशा में ले जा सकती है, और उससे आपको बहुत परेशानी होगी, फिर आंसर नहीं मैच करेगा आपका। ठीक है, इसलिए बड़े अच्छे से उसको करिए, नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके,
8th नंबर क्वेश्चन करना है इसके बाद हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 में है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2। चलिए y वाली वैल्यू हम बाद में लिखकर उसको कर लेंगे, ठीक है, अभी नहीं लिखते उसको। ये 8 नंबर पे x की वैल्यू है a अंडर ब्रैकेट cos t प्लस log tan t बाई 2। इसमें पैरामीटर कौन है? t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमको, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू a cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस, ध्यान से देखिएगा, log tan t बाई 2। तो पहले log t का करो तो क्या होगा 1/t मतलब tan t बाई 2। फिर tan t बाई 2 का करेंगे sec स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का करेंगे तो 1/2। ठीक है ना? देखो cos t का माइनस साइन t प्लस, पहले log tan t का करेंगे तो 1/tan t बाई 2, फिर tan t बाई 2 का करेंगे तो sec स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का करेंगे तो 1/2। और इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं आप। a यहां पर ये माइनस साइन t प्लस, आप चाहें तो इसको बेटा लिख सकते हैं tan t बाई 2 है ना, ये इसको 1/tan t बाई 2 को cot t बाई 2, 1/tan t बाई 2 को cot t बाई 2, और फिर cot t बाई 2 को हम लिख सकते हैं cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वेयर t बाई 2 को लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वेयर t बाई 2, और अपॉन में ही 2 है तो क्यों ना उस 2 को हम यहां कर दें। ठीक, cos t बाई 2 से इसका एक cos t बाई 2 कैंसल हो गया, माइनस साइन t प्लस, ध्यान से सभी लोग देखें, 1/2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा का सूत्र है, लेकिन 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 ये साइन थीटा का सूत्र है। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया हमने, साइन t। अब a लिखा, इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम ले लो साइन t, तो ये यहां आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर t की वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, ये वैल्यू आ गई डी डी एक्स डी डी टी ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या मिला, cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। इसके बाद अब हम x को लेकर कर सकते हैं, तो x की वैल्यू यहां पर हमें दी गई है a साइन, नो, y की वैल्यू a साइन t। ठीक, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू a साइन t का डेरिवेटिव cos t। अब डी डी एक्स ऑफ y हमें तो चाहिए, अब डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ y अपॉन डी डी टी ऑफ x, तो डी डी एक्स ऑफ y, डी डी टी ऑफ y, डी डी टी ऑफ y a cos t, डी डी टी ऑफ x, डी डी टी ऑफ x a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t है ना बेटा,
तो ये साइन टी पलट के ऊपर आ जाएगा। ठीक, ए से ए कैंसल हो गया, कॉस टी से एक कॉस टी कैंसल हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी, दिस विल बिकम tan टी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे x की वैल्यू दी गई है a सेक थीटा और y अब भी tan थीटा, उसको बाद में लेते हैं। इसमें प्राचल कौन है? थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या मिलेगा? डी डी थीटा ऑफ एक्स, डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, सेक थीटा का डेरिवेटिव याद है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बस। अब y इज इक्वल टू वैल्यू है बी टेन थीटा, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू बी टेन थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, हमें तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स। डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बेटा देखो, सेक थीटा से इसकी एक सेक थीटा कैंसल हो जाएगा। ठीक है, बी अपॉन ए इंटू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, यही आंसर आ रहा है या चेंज करना पड़ेगा? हमको चेंज करना पड़ेगा। तो आप एक काम कर लो, बी अपॉन ए सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा को कॉट थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बी अपॉन ए और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा। तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई? बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। समझ आया ना आपको? तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y हम बाद में लिखेंगे। इसमें पैरामीटर कौन है? थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, बताइए, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस, इसमें बेटा देखो, इसमें दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल में पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, पहला फलन दूसरे का डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस दूसरा फलन साइन थीटा और पहले वाले का डेरिवेटिव, तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। बउआ आप देखो, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये तो डी डी थीटा ऑफ एक्स, डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब हम y लिख के कर लेते हैं, y इज इक्वल टू
ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये आपको मिलेगा डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू ए की जगह पर ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस, अगेन वी हैव टू यूज हियर द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रथम द्वितीय, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, कॉस थीटा का अवकल गुणांक क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, फिर माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये तो माइनस रहेगा रहेगा, दूसरा फलन और पहले थीटा का अवकल गुणांक 1 प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कैंसल, डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू कितनी मिली हमको, डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू, डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू ए थीटा साइन थीटा, ये आ गया ए थीटा साइन थीटा, ये डी डी थीटा ऑफ वाई आ गया। बस अभी आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल सकते हैं। अब डी डी एक्स ऑफ वाई आप निकालने के लिए करेंगे डी डी थीटा ऑफ फाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन थीटा, ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा नंबर हमने कर लिया 10 नंबर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे है x इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। दर्शाइए कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आपको शो करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू है माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल है। इसका एक बहुत इजी मेथड है, मैं उसको बता दूं आपको, चलेगा? ठीक है, ओके। अलग अलग आप करेंगे डी डी टी ऑफ वाई और डी डी टी ऑफ एक्स, सेपरेटली आप दोनों को अलग अलग करेंगे, देन इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो अगर आप उस छोटे प्रोसेस से करेंगे तो ये बहुत इजी रहेगा और आपको बड़ी जल्दी आंसर मिलेगा। देखिए, हम एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। वैसे भी मुझे प्रूव करना है एक्स नहीं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, प्रूव ही तो करना है हमको, और तो कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो बेटा, x इंटू वाई इज इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो पहले हमने लिखा a टू द पावर t मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट a टू द पावर कॉस इनवर्स t। ठीक है, अब बेटा देखो दोनों अंडर रूट के अंदर, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों का बेस सेम है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो a टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। आपको याद है साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से याद करो, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, किसी को याद ही नहीं आ रहा है, पाई बाई 2। अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2।
अभी भी नहीं याद आया, अब आ गया, बड़ी देर बाद याद आया, चलो आ तो गया। तो ये कितना बन गया बेटा, x इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a टू द पावर पाई बाई 2। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अवकलन x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटा यहां पर प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे, प्रथम द्वितीय वाला। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक डी डी एक्स वाई प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक बराबर अंडर रूट a टू द पावर पाई बाई 2 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताइए। अंडर रूट a टू द पावर पाई बाई 2 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताइए। पहले x मान लिया जाए, फिर अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला लगाया जाए और इस तरीके से बहुत बड़ी गलती की जाए। हाँ, आप देखा नहीं इस टर्म में कहीं पर भी टी एक्स टाइप का कुछ दिख रहा है आपको, तो ये अचर नहीं हो गया। अंडर रूट a टू द पावर पाई बाई 2 इज प्योरली कांस्टेंट टर्म and the differential coefficient of any constant term is equal to 0। अभी भी नहीं समझ में आया, आ गया? अच्छा, तो फिर क्या होगा, अब y उधर भेजेंगे तो माइनस y आएगा, फिर x गुणा में है उधर चला जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। आ गया? यही सिद्ध करना था आपको, तो उतना ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ा, बड़ी आसानी से हमारा आंसर बन गया। देखो, और ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट। ठीक, ये क्वेश्चन है बेटा, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स, और ऐसे ही कहाँ तक, अनंत तक। इसको सॉल्व करके डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ये लानी है आपको। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, लास्ट टाइम भी बेटा हमने एक क्वेश्चन लगाया था अनंत श्रेणी का, और आपको बताया गया था कि आप इसको देखना शुरू करें, और जब आपको लगे कि टर्म यहाँ रिपीट होने लगा, उसको हटाकर उसकी जगह पर फिर पूरा क्या लिख दो, y लिख दो। क्यों लिख दो, हमने लास्ट क्लास में बताया। तो पहले तो हमने अंडर रूट एक्स लिखा, अब फिर जब ऊपर बढ़े तो फिर मुझे अंडर रूट एक्स दिख रहा है, रिपीट होना शुरू। अगर रिपीट होना स्टार्ट हो गया तो हम अब यू नहीं लिखेंगे, पूरा उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। नहीं समझ आया? अच्छा, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, x टू द पावर y बाई 2, अंडर रूट की वजह से पावर क्या हो जाएगी, आधी। अब फलन की घात में फलन लगा हुआ है, लॉगरिथम लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर लॉग y इज इक्वल टू y बाई 2 लॉग x। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग y, ये 1 बाई 2 तो 1, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। 1 बाई 2 तो हमने बाहर कर लिया, इसमें प्रथम द्वितीय लगाएंगे। प्रथम फलन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब y उधर भेजना पड़ेगा हमको, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू y बाई 2, या y बाई 2 को गुणा करवा दो अंदर, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन 2x प्लस ये y बाई 2 इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो y बाई 2 लॉग x इंटू
डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, आप ये वाला टर्म इधर लेते आइए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई बाई टू लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स। ठीक है, ये इधर आ गया वाई बाई टू लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। अब दोनों से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहां 1 माइनस वाई बाई टू लॉग एक्स, वाई बाई टू लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन टू एक्स। ठीक है, आप इसमें चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू क्या होगा 2 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स। 2 से ये 2 कैंसल कर दिया हमने, डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए हमको, तो ये गुणा में उधर जाके अपॉन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और एक्स के साथ में ये 2 माइनस वाई लॉग एक्स। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई, और यही देखो आपको लाना भी था। ठीक है, तो ये जो अनंत श्रेणी वाले अवकलन आपके होते हैं, इनमें बहुत इजी होता है, थोड़ा सा बस इतना ही आपको याद रखना रहता है कि जब आप टर्म को स्टडी पढ़ना शुरू करें, तो जो टर्म जो चीज सबसे पहले दिखी हो आपको, जब वही फिर रिपीट होना शुरू हो जाए, तो ऊपर का फिर पूरा छोड़ दें आप, और उसकी जगह पे पूरा क्या लिख दें, वाई लिख दें। क्यों? क्योंकि अनंत श्रेणी तक तो उसकी वैल्यू तो वाई के बराबर थी। तो अभी भी अगर मैं देखो, अगर मैं बेटा इसको छोड़ भी देता हूं, पहले आप मुझे बताओ ये कहां तक जा रहा है ऐसे, तो इसका मान क्या है? अगर ये चीज ऐसा अनंत तक जा रही है तो इसकी वैल्यू क्या है? तो अब याद रखना कि जो चीज इस तरीके से अनंत तक जा रही है उसकी वैल्यू क्या है, ध्यान रहेगा। ओके, मैंने ये हटा लिया। अब बताइए वही चीज कहां तक जा रही है? अनंत तक। तो जब ये चीज अनंत तक जा रही है, तो अभी तो आपने बताया तो उसकी वैल्यू वाई है, तो हम लिख दिया उसकी जगह वाई, और बस फलन की घात फलन था तो हमने अवकलन कर दिया, लॉग लेकर कैलकुलेशन कर दिया उसका। मतलब पावर वाई बाई टू ना करें तो नहीं, क्यों नहीं आएगा भाई, बाद में निकलेगा। अगर आप अंडर रूट लगे रहने देते और लॉग ले लेते इस पे, तो देखिए क्या मिलता आपको। इसी का लॉग लेना चाहते थे ना, तो लॉग वाई इज इक्वल टू वाई लॉग अंडर रूट एक्स। इसके बाद आपने अवकलन कर दिया है डायरेक्ट। हाँ तो ठीक है, आंसर बेटा चाहे जैसा होगा, आंसर आने से नहीं रोक सकेंगे आप, आंसर आएगा। हाँ, आपने कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत गलती कर दी होगी, उसी की वजह से आंसर नहीं आया होगा, नहीं तो इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आपको आपका आंसर मिलेगा ही। ठीक है, आप फिर से करके देखें, आपसे कोई गलती हो गई होगी तभी आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है।